हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रैम क्या है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर और मोबाइल के हैंग होने का सबसे बड़ा कारण उसकी रैम का होना है। यानी किसी डिवाइस की बेटर परफॉर्मेंस के लिए उसकी रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी का स्पेस ज़्यादा होना बेहद ही जरूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमलाल और आप देख रहे हैं NTV नर्सिंग टेक्निकल विजन, जिसमें मैं लेकर आता हूँ टेक्निकल से जुड़ी जानकारियाँ ताकि आप अपने नॉलेज को और भी बेहतर बना सकें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आजकल मार्केट में अधिक रैम वाले मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट होने लगी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रैम क्या होती है, इसका मोबाइल और कंप्यूटर में क्या काम होता है, ये रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी से क्यों अलग है। आमतौर पर रैम कंप्यूटर मेमोरी का ही पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर डिवाइस में मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ रैम एक प्राथमिक स्टोरेज है जबकि हार्ड डिस्क एक द्वितीयक मेमोरी है। तो आइए अब रैम क्या है इस बारे में हम विस्तार से जान लें। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी को कंप्यूटर का मेन मेमोरी भी कहा जाता है दोस्तों। ये एक टेम्पररी स्टोरेज होती है, यानी डिवाइस के ऑफ होते ही इसमें स्टोर डाटा अपने आप रिमूव हो जाता है। इसके बाद उस डाटा को वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये एक सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी एक मेमोरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने मोबाइल की इंटरनेट मेमोरी में स्टोर किसी फाइल को ओपन करेंगे तो वो फाइल जिस मेमोरी के ऊपर रन करती है वो रैम है। इसलिए जब हम अपनी डिवाइस में एक साथ कई ऐप्स को चलाते हैं तो रैम में लोड बढ़ने के कारण हमारी डिवाइस स्लो हो जाती है। आमतौर पर रैम दो प्रकार की होती है। पहला होता है एस रैम। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डिवाइस के बंद हो जाने पर इसमें मौजूद डेटा भी खो जाता है। ये डाटा को फास्ट एक्सेस करती है, इसलिए इसे कैच मेमोरी भी कहा जाता है। एस रैम फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये कम रिफ्रेश होती है। दूसरा है डी रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम के कंपेयर में इसकी डाटा रीड करने की स्पीड थोड़ी लो होती है, जिसके कारण इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये प्रति सेकंड में 1000 बार रिफ्रेश होती है और एस रैम के मुकाबले डी रैम काफ़ी लो प्राइस की होती है। अधिकांश डिवाइस में यह रैम उपयोग की जाती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं रैम और रोम में अंतर क्या है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्टोर डाटा टेम्पररी होता है। एक बार कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाने पर इसके द्वारा प्रोसेस किया गया डाटा लॉस्ट हो जाता है, जबकि रोम इससे बिल्कुल अलग है। ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसमें एक बार डाटा स्टोर कर देने के बाद बिना यूजर की इच्छा के उसे बदला नहीं जा सकता। रोम के उपयोग किसी डिवाइस को प्रोग्राम करने के लिए भी किया जाता है। डिवाइस बंद हो जाने पर डाटा लॉस्ट नहीं होता। रैम कई गीगाबाइट डाटा को स्टोर कर सकती है। इसके डाटा स्टोर कैपेसिटी आमतौर पर 1 GB से 8 GB और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जबकि रोम के द्वारा मेगाबाइट्स में डाटा को स्टोर किया जाता है। रैम का काम हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम या प्रोसेस को रन करने के लिए मेमोरी प्रदान करता है, जबकि वहीं रोम के द्वारा डिवाइस में मौजूद ऐप्स, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, MP3 और फाइल्स को अनलिमिटेड टाइम के लिए सेव करता है। रैम डाटा को फास्ट एक्सेस करता है, जबकि रोम रैम के मुकाबले डाटा को तेजी से एक्सेस नहीं कर पाती। तो इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि रैम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई सुझाव या सवाल हो तो कृपया नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर रैम की जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।